सिलाई मशीन को क्या समझते हो? रोजी रोटी, दोस्त, या एक जिंदगी का हिस्सा? मेरा तो मैंने समझा कि वो सब कुछ वही है। मेरे लिए ट्रक भी वही है, टेलर भी वही है, मेरा वो लक्ष्मी है, उसको भगवान समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, किसी शादी के कपड़े हो या किसी इंटरव्यू का ड्रेस या किसी स्कूल बच्चे का यूनिफॉर्म, हर कपड़े में छुपी होती है एक दर्जी की कहानी। तो आइए आपको मिलाते हैं ऐसे ही एक हार्ड वर्किंग टेलर मास्टर से और जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। आइए। पहले तो नमस्ते भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। हाँ। आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? हम नामदा बस्ती रहते हैं, हमारा नाम जग्गा सिंह है। अच्छा, आप कितने सालों से ये दर्जी का काम कर रहे हो? यही 15 साल का उम्र से। 15 साल की उम्र से आप दर्जी का काम कर रहे हो? जी जी जी। दर्जी का काम चुनना आपकी इच्छा थी, सपना था या मजबूरी? नहीं, ये मेरे फादर की बिजनेस है, इसी को हम बिजनेस करना चाहें। और मेरे को बिजनेस बचपन से ही अच्छा लग रहा था, टेलर काम। ठीक है, पहले हमारे फादर करते थे, अभी हम करते हैं। तो ये दर्जी का काम, आपने टेलर का काम किन से सीखा? अपने फादर से। ठीक है, ये पूरा काम आपने अपने फादर से ही सीखा। हाँ। आप लेडीज टेलर हो या जेंट्स टेलर? लेडीज। अच्छा, जेंट्स का नहीं करते? जेंट्स का नहीं करते हैं। क्या आपको पहला वो कस्टमर याद है जब आपने पहली बार कस्टमर का ड्रेस सिलाया हो? उस कस्टमर के बारे में? नहीं, ये तो याद नहीं है। ठीक है, बचपन से ही हम लोग पहले साड़ी पिको करना सीखे, स्कूल लाइफ में पढ़ते थे। आते थे दुकान तो 1 रुपया 2 रुपया मिलता था, तो लालच से बैठते थे फादर की दुकान से। तो कोई अचानक में पिको कराने आ गया तो उस पिको कर दिए, तो धीरे धीरे मन में जागरूक जागते रहा। अच्छा। ठीक है, कि पैसा मिल गया हाथ में, पिक्चर देखना है, 20 रुपया कमा लिए तो पिक्चर देखने जाते थे। ठीक है, उसी करते करते एक ठो बिजनेस बना लिए। अब हमारा एक ठो जॉब हो गया, इससे मेरा धंधा पानी, खाना पीना सब चीज चलता है, परिवार पाल रहे हैं। ठीक है, अभी ऑल एंड ऑल आपका यही दर्जी का काम? हाँ, यही काम है, इसी से मेरा परिवार चलता है। आगे आपका क्या फ्यूचर का प्लान क्या है? आप दर्जी ही करना चाहते हैं या कुछ और? मान लीजिए अगर आपको जिंदगी दोबारा और कोई नया मौका देती है, कुछ और करना चाहेंगे कि यही या इसे आगे बढ़ाना चाहेंगे? इसी से हम कमा के बढ़ाना चाहते हैं कि इसी को हम बुटीक जैसा करें, फैशन डिजाइनिंग जैसा ड्रेस दिए, अच्छा मेरे पास कस्टमर आए, अच्छे वैरायटी के कपड़े सी के दिए। यही मेरे को अच्छा इंटरेस्ट लगता है। माने इसी लाइन में आप आगे बढ़ना चाहेंगे, इसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे? ये बात सही है। हाँ। वैसे आप 15-16 साल की उम्र से इसे स्टार्ट कर रहे हैं ना? मतलब आप जब मैट्रिक ही दी होगी तब से आप मैट्रिक तो हम किए ही नहीं। अच्छा, माने पढ़ाई नहीं किए हैं, करते छोड़ते आपने सीधा इसमें ज्वाइन कर लिए। 15 साल की उम्र में लगभग एक इंसान को सारी समझदारी आ चुकी होती है। तो बचपन में आपका भी कोई सपना होगा, जैसे हर किसी को होता है कुछ बनने का? एक तो सपना तो फिर जानते ही हम लोग को भैया, नामदा बस्ती वाला का सपना क्या रहता है, बदमाशी बनती, यही सब रहा है, उससे ज्यादा। मतलब बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? ऐसा कोई सपना ही नहीं आया भाई, जो बिजनेस इसी में घुस गए, इसी से ही अपना चलते रहा। अच्छा, मतलब आपने होश संभालते ही काम धाम को पकड़ लिया, ऐसा कभी कोई सोचने का मौका ही नहीं मिला। आप अपने सिलाई मशीन को क्या समझते हो? रोजी रोटी, दोस्त, या एक जिंदगी का हिस्सा? मेरा तो मैंने समझा कि वो सब कुछ वही है। मेरे लिए ट्रक भी वही है, टेलर भी वही है, मेरा वो लक्ष्मी है, उसको भगवान समझते हैं। उस मशीन से हम बहुत कुछ कमाते हैं और आज भी कमा रहे हैं। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत कीमती चीज है। मैंने सब कुछ हाँ, सब कुछ समझते हो, हिस्सा भी समझते हो, दोस्त भी समझते हो। हाँ, इसको ट्रक से भी हम ज्यादा कीमती समझते हैं। ठीक है, ठीक। अब मैं आपको पूछना चाहूंगा आज के दौर का सवाल। जब आज के दौर में लोग नए फैशन और नए ट्रेंड के पीछे भागते हैं, नई नई चीजें देख लेते हैं गूगल पे, ट्रेंड पे, है ना? तो उस समय आपका काम आपको कितना मुश्किल भरा लगता है? मेरे को आजकल यूट्यूब में देख के डिजाइन आजकल तो आसान हो गया है। जैसे पहले हम लोग डिजाइन हम लोग को दिखाते थे तो हम लोग पिक्चर देखने जाते थे, 2-3 बार हीरोइन को देखते थे, तब उसका ड्रेस सीते थे। अभी यूट्यूब मारते हैं, डिजाइन दिखाती है, फैशन जैसा डिजाइन देखते हैं, उसको मारते हैं, तो आसान हो गया। आजकल तो बहुत आसान हो गया डिजाइन बनाना, माने तरीका और अच्छा हो गया। पहले हाथ से कांच बटन करना पड़ता था, आजकल मशीन आ गया है, बहुत आसान हो गया। पहले पाइपिंग बनाना पड़ता था मशीन से, आजकल रेडीमेड आता है। बस वैसे चल रहा है, अभी तो आसान हो गया, पहले काम भारी था। माने अब बहुत से साधन आ चुके हैं जिसके चलते अब आपको ये काम ज्यादा कोई मेहनत का नहीं लगता है। माने आपकी सिलाई के पार्ट में सबसे मुश्किल काम क्या लगता है? कपड़ा, कस्टमर, या वक्त? ज्यादा करके कस्टमर को ही समझाने में टाइम लगता है। सबसे मुश्किल काम वही है। सिलाई का काम तो हम लोग इतना एक्सपीरियंस हो गया हम लोग को कि हम लोग कोई का भी चीज देखने से एक बार हम लोग बना लेते हैं।
मगर कस्टमर को समझाते समझाते उसका माथापेची ज़्यादा होता है। बस उसमें कोई कपड़े में वैसा हम लोग को नहीं लगता है। नया आदमी सीखेंगे तो उन लोग को लगता है कि बहुत भारी काम है। मैंने आपके लिए कपड़ा कोई भी हो आप आराम से कर सकते हैं कर लेते हैं और वक्त दे के आराम से कर लेंगे, बस कस्टमर को समझाने में, क्योंकि कस्टमर की अलग अलग डिमांड होती है, उसी को थोड़ा मेहनत लगता है उसको समझाना है। अभी तुरंत एक तो कस्टमर को समझाएं तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा है वैसा है, वैसा करना है, इसे उसको समझाते हैं। अच्छा, क्या कभी आपने किसी शादी के लास्ट मोमेंट पे उसके कपड़े सिल के उसे बचाया है? हाँ हाँ, वैसा हुआ है कि जैसा कस्टमर का जैसा नया नया उसका शादी हो रहा है तो उसको इमरजेंसी में सिलवा ली सहेली से कि ब्लाउज अच्छा नहीं हुआ, देखे ना भैया आके खराब कर दिया मेरा पूरा। हाँ। हमको कल मेरे को पार्टी में बैठना है तो उसका इमरजेंसी में करके दिए हैं। ठीक है, वो मेरे को थैंक यू बोली, भैया बहुत अच्छे हैं आप। ठीक है, ऐसा हुआ है, बहुत सा हुआ है केस, ऐसा तो बहुत बार हुआ है। ठीक है, मैंने अपने ऐसा कई बार लोगों को मदद की है। इमरजेंसी में हेल्प की है। क्या आपने कभी किसी के फ्री में कपड़े सिल के दिए हैं? नहीं, फ्री में तो कभी नहीं सीखे दिए भाई। फ्री में क्या सीखेंगे, दोस्त यार जैसा कभी चाय पिला दिया तो उसका कर देते हैं, बाकी बिजनेस में हम लोग फ्री में नहीं करके देते हैं। बिजनेस अपना का घोड़ा मतलब घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा, यही हाँ। सही बात है ना। फ्री में तो नहीं करते हैं। क्या कभी किसी का कपड़ा आपने गलत फिट कर दिया हो? हाँ, उसका तब वो कस्टमर का क्या रिएक्शन? तो उससे क्या होता है कि कस्टमर का हम लोग जैसा गलत सी देते हैं, फिटिंग नहीं आया तो दो बात सुनाती है, सुनना पड़ता है, उसको दंड भी देना पड़ता है। कभी कभी कोई कस्टमर अच्छा होता है तो बोलता भैया ठीक करके दीजिए, नहीं तो कोई इसी झगड़ने वाली होती है तो उसको बोलते हैं रख दीजिए पैसा ले जाइए। उससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें तो हम लोग जान प्राण नहीं लगा सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक और सवाल, क्या कपड़ा ज्यादा बोलता है या कस्टमर? नहीं, कपड़ा तो बोलते नहीं, कस्टमर है बोलता है। मैंने कपड़े की भी एक अपनी बोली होती है ना। नहीं, कपड़े की बोली होती, कपड़े का क्वालिटी होता है। क्वालिटी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ एक शब्दार्थी अर्थ में कि कपड़ा नहीं, समझने में ज्यादा परेशानी होती है या कस्टमर को? कस्टमर को समझाने में ज़्यादा परेशानी होती है। कपड़ा तो अपना जगह में कपड़ा है। कभी कभी कोई कपड़ा ऐसा भी आता है मिल का तरफ से कि वो आधा काड़ा उड़ा रहता है, मैंने टेढ़ा बांका रहता है, उसको हम मैंने सजा के बड़ी सॉलिड तरह से उसको आयरन मार के काटते हैं, फिर भी वो टेढ़ा भाग जाता है तो कस्टमर लोगों बोलता है तो उसको फिर समझाते हैं कि कपड़े वाले का भी थोड़ा दोष दीजिए, मिल का डिफेक्ट होता है, ऐसा होता है। तो कोई समझदार होता है समझ जाती है, नहीं तो नहीं समझती है तो फेंक देती है, पैसा देना पड़ता है उसको। ठीक है। अब एक और सवाल, जैसे आप बता रहे थे आप अपनी सिलाई मशीन को बहुत प्यार करते हैं, मान सम्मान करते हो, करनी भी चाहिए, आपकी रोजी रोटी है। क्या आपकी सिलाई मशीन भी नखरे करती है जैसे लोग करते हैं? नहीं, वैसा नहीं। उसको बनाना कभी कभी करता है, मूड खराब होता है मशीन में, जैसे गाड़ी बीच बीच में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग फिर रिपेयर करने देते हैं। खुद को बनाने आता है तो मेरी तो ओल्ड मॉडल मशीन है, ये मेड इन जापान की मशीन है, मेरे फादर के समय की, अंग्रेजों के समय की। अच्छा। अभी इसी को हम लोग मैंने बना के चला रहे हैं। वही मशीन तब से चला रहे हैं? तब से चला रहे हैं। देखिए मॉडल देख लीजिए उसका, ठीक है। इसको आज हो गया कम से कम अंग्रेजों के समय में, मेरे फादर उससे पहले कोई सीते होंगे, मेरे फादर उससे खरीदे, आज हम इसको चला रहे हैं, अपना चल रहा है। मतलब अभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ये चलेगी? अच्छा। आता है प्रॉब्लम, उसको बनवाने जाना पड़ता है, प्रॉब्लम आती है तो उसे ठीक करा के फिर उसी को चलाते हैं। अभी नया मशीन सब बहुत दामी 1 लाख 1.5 लाख की जिग्गी मशीन सब आई हुई है। हमारे पास उतना पूंजी नहीं है क्योंकि मरवा में मार्केट का हालात ख़राब है, तो इसीलिए हम लोग इसी से चला रहे हैं। नहीं तो शौक तो जिग्गी मशीन का, बड़ा प्रोडक्ट में मशीन आती है, एक से एक आती है, कुछ लेना चाहते हैं। आगे का प्लान है आपका? का प्लान यही है कि मेरी मशीन सब बढ़िया क्वालिटी की मशीन रहे, उससे हम जॉब को बढ़ाते रहें। ठीक है, जैसे आपकी ये मशीन इतनी पुरानी हो गई है, अगर आपका मशीन बोल पाता है ना, तो रोज रात को काम खत्म होने के बाद आपको ये क्या बोलता? ऐसा कुछ सोचिए, थॉट ऐसा हम देखिए, ऐसे तो चीजें बोलती नहीं है, पर मैं सिर्फ ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ फनी वे में। ठीक है, एक ठो मैं बचपन में 1 क्लास में किताब पढ़ी थी मैंने, वो बोने की कि मोची आते हैं कटिंग करके जूता रख देते हैं, बोने लोगों चल जाते हैं। तो वो जब मैंने देखा ना, किताब पढ़ी, तो मुझे बड़ी खुश हुआ था कि रात को मैं कटिंग करके जाऊं कपड़ा, तो काट के रख दूं तो कोई मेरे अंदर बोना घुस जाए तो मेरे कपड़े सीधे, वो कितनी है ना, कितनी खुशी होगी। ठीक है, तो आज तक तो ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। भगवान ऐसा करेगा तो फिर तुम्हें राजा बन जाएगा भाई। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक ऐसे ही थॉटफुल सवाल था, हंसी मजाक के लिए। ठीक है,
अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। इतने सालों से आप दर्जी का काम कर रहे हो, आपको अगर हेमा मालिनी या फिर आज के दौर पर करीना कपूर, इन दोनों में से किसी का ड्रेस सिलना हो तो किसका सिल के दोगे? देखिए ठीक है, हम मेरे फादर के समय में देखिए वो मेरी दुकान पे उस समय फादर पसंद से बताइए। ठीक है, तो उस समय हेमा मालिनी हमारे दुकान में फोटो लगाए हुए थे, हेमा मालिनी जी के। ठीक है, हमारे आते थे, फादर देखते थे। अभी तो मेरे पास आएगी करिश्मा कपूर, तो हम तो कोशिश करते हैं फिल्मी स्टार का ड्रेस सीने के लिए, मगर ऐसा कभी जिंदगी में लाइफ में आया नहीं है। कोशिश अगर आता है तो जरूर करेंगे। किसका, हेमा मालिनी या करिश्मा कपूर? अच्छा, करिश्मा कपूर का। हाँ। मतलब ठीक है, आपकी पसंदीदा हीरोइन करिश्मा कपूर, ये हमें समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, लास्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। अगर कोई नया लड़का लड़की दर्जी का काम सीखना चाहे तो उसे आप क्या सलाह देंगे? हम बोले क्या उसका बहुत अच्छा है, काम है, हाथ पांव गंदा नहीं होता है, अच्छा से है। आते हैं साहब के जाते हैं, जाते हैं साहब के जाते, दुनिया इज्जत भी करती है, मास्टर जी बोलते हैं। अनपढ़ माने इस काम में मतलब फ्यूचर दिखता है, फीचर दिखता है सही तरीके से किया जाए। हाँ, क्योंकि हमको तो पहले, हम तो अनपढ़ हैं, फिर भी मेरे को मास्टर जी बोलते हैं, तो इज्जत से मेरे को मास्टर जी बोलते हैं, तो मेरे को कितना खुशी लगता है। ठीक है, कि एक अनपढ़ आदमी मास्टर जी है, टेलर काम करते हैं, साफ सुथरा काम है, इज्जत मिलता है, पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है। एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ आपसे, आपने इतने सालों में इस काम से क्या अनुभव सीखा, क्या मतलब क्या सीख मिली आपको? मेरे को मैंने अच्छा लगता है, ये काम को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। मेरा मैंने बुढ़ापा इसी में जाएगा। अब इसको हम सोचते हैं कि मेरा बेटा सीखे, मगर वो सीखना नहीं चाहता है, तो उसकी आगे की चॉइस है। हम तो चाहते हैं कि मेरा ये गद्दी को कोई और भी संभाले, मेरा बेटा अच्छा से सो रेडीमेड बुटीक डिज़ाइनिंग का मैंने और अच्छा से फैशन से करे, क्योंकि हम लोग फैशन डिज़ाइनर, खानदानी फैशन डिज़ाइनर है। आपको शुरू से अपने इस काम से प्यार रहा है? ठीक है, तो फैंसी ब्लाउज बनाना है, देखिए बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन के ब्लाउज है से, ठीक है, बढ़िया बढ़िया आइटम बनाते हैं, अच्छे अच्छे कस्टमर आए, कस्टमर खुश होके जाएं, इससे आमदनी बढ़ती है, हमारा घर भी चलता है, ग्राहक को भी अच्छा लगता है, यही करते हैं बस। धन्यवाद फिर से आपका एक बार इतना कीमती वक्त देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके। जी सर। तो दोस्तों ये थे हमारे भैया जग्गे भैया, जो कि टेलर मास्टर है, और इनसे बात करके हमें बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो, सीखने मिला हो कुछ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे अगली बार किसी नए व्यक्ति के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।